एसएसटी की क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज जो है मैंने क्वेश्चन लिया है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है प्रश्न पूछा गया था 2017 में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। रूसी क्रांति के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। थोड़ा पीछे का देखते हैं रिवीजन मेन पॉइंट। जैसा कि मैंने कहा था कि आर्ट्स पेपर है, कला पेपर है, सजाना है। जॉन निकोलस द्वितीय ने गद्दी कब त्यागा? 12 मार्च 1917। और यदि चलेंगे पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 27 फरवरी 1917। बुजुर्वा सरकार का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1917। रूसी क्रांति के बाद बुजुर्वा सरकार बनी, लेकिन यह जो है ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। इसके बाद जो है केरेंस्की की सरकार आती है। किसकी? केरेंस्की की सरकार आती है। और ये भी जो है जनता जनार्दन के मुताबिक नहीं थे। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति होती है। आप वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इसे ही अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार आप जानते हैं 25 अक्टूबर 1917 को यह घटना घटी थी। और ऐसे 7 नवंबर 1917। यहां तक जो था आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जॉन निकोलस ने कब गद्दी त्यागे, बुजुर्वा सरकार कब बनी, और अक्टूबर या बोल्शेविक की क्रांति कब हुई। अब जो यहां से पढ़ना है वो पढ़ना है कि रूसी क्रांति के प्रभाव। कोई भी क्रांति होते हैं तो उसके प्रभाव होते हैं। दो तरह के प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों तरह के प्रभाव को यहाँ मैं बताऊंगा और इसे पॉइंट में बताऊंगा। और ये रूसी क्रांति के जो है प्रभाव की विवेचना ये दीर्घ उत्तरी में है, इसलिए पॉइंट को ध्यान में देखिएगा और समझिएगा। रूसी क्रांति के प्रभाव, रूसी क्रांति के प्रभाव। तो मैं पॉइंट में इसे सजा रहा हूं। आप अपने नोट्स बुक में हमेशा पॉइंट में लिखें। पहला पॉइंट हो जाएगा स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन का अंत। क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन का अंत। आप जानते हैं 1917 में रूसी क्रांति हुई और 1917 में जैसे ही रूसी क्रांति हुई, जो रूस में जो पुराना वंश जो चल रहा था, रोमनोव जो राजवंश चल रहे थे, उसकी समाप्ति हो गई, जिसके तहत यहाँ के सम्राट को जार कहा जाता था। और जॉन निकोलस या जार की जो है स्वेच्छाचारी निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते थे। इस समय जो राजा होते थे जार, वो अपने मनमानी ढंग से शासन करते थे। रूसी क्रांति से स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन का अंत हुआ। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना रूसी क्रांति के बाद हुई। और आपको जान के आश्चर्य होगा 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला कौन देश बना? रूस बना। और उन्होंने जो है अपना एक नया संविधान बनाया। क्या बनाया? नया संविधान बनाया। किसने? रूस ने। और रूस का जो है, रूस ने अपना नया नाम क्या रखा? सोवियत। रूस ने नया नाम क्या रखा? नया नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों
का समूह, जिसे कि अंग्रेजी में कहते हैं यूएसएसआर। तो रूस का नया नाम क्या हो गया? रूस का नया नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह हुआ, यूएसएसआर। ये कभी कभी पूछा जा सकता है आपका। तो ये दो प्रभाव हुए, अच्छे प्रभाव हुए। अब तीसरा जो चलते हैं लेके, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सर्वहारा वर्ग को अधिकार। रूसी क्रांति का जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या हुआ? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसे गरीब, किसान, मजदूर लोगों का वर्ग ही सर्वहारा वर्ग कहलाता था। रूसी क्रांति के बाद जो है सर्वहारा वर्ग को अधिकार मिले। अब ये सभी जो है, जो भी थे 18 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र वाले थे उसे मत देने का अधिकार मिला। 18 से जितने भी लोग थे, 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग, उसे मत देने का अधिकार मिला। अब है अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है विश्व का दो गुटों में विभाजन। विश्व का कितने भागों में विभाजन? तो दो गुटों में विभाजन हो गया रूसी क्रांति से, क्योंकि रूस एक ताकतवर देश बन गया। तो पूरे विश्व का जो है दो गुटों में विभाजन हुआ। आप जान रहे हैं साम्यवादी गुट, एक बन गया साम्यवादी गुट और दूसरा बन गया आपका पूंजीवादी गुट। दूसरा क्या बन गया बच्चों? पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट का जो है अगुवाई कौन कर रहा था? रूस कर रहा था। और पूंजीवादी का कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। कौन कर रहा था? अमेरिका। और यूरोप भी जो है इस समय दो गुटों में बट गया। एक पूर्वी यूरोप, एक बट गया क्या? पूर्वी यूरोप, और दूसरा बट गया पश्चिमी यूरोप। तो इस प्रकार जो है ये रूसी क्रांति के प्रभाव हुए। अब अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट बनाते हैं शीत युद्ध का आरंभ। शीत युद्ध का आरंभ, ये जो है आप जो है निगेटिव में रख सकते हैं। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध जो चला वो आपका 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। और 1945 से ही शीत युद्ध जो है आरंभ हो गया। और यह जो है शीत युद्ध 1991 तक चला। और शीत युद्ध का मतलब होता है मनमुटाव, कि उससे डर है, उससे भय है, कहीं वो आक्रमण ना कर दे। इधर भी से रहता था कि वो आक्रमण करेगा तो मैं भी आक्रमण कर दूंगा। इस प्रकार शीत युद्ध से जो है अस्त्र शस्त्र की होड़ हुई। और 1991 में जो है आपका शीत युद्ध की समाप्ति हुई। कब हुई शीत युद्ध की समाप्ति? शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 1991। कब हुई? 1991। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, यह आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार रूसी क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? पूरा विश्व में जो है शीत युद्ध की आरंभ हो चुकी। फिर अगला जो पॉइंट है आपका रूसी क्रांति के प्रभाव में ही जो है नवीन आर्थिक मॉडल। नवीन आर्थिक मॉडल, ये छठा पॉइंट बना सकते हैं। तो रूस में जो रूसी क्रांति हुई उसके बाद 1921 में जो है 1921 में नेप लागू हुआ, नई आर्थिक नीति लागू हुई। और यह जो है नवीन मॉडल बाद में बना। और इस नवीन मॉडल को जो है पूरे विश्व ने, जो पूंजीवादी देश था
यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस आर्थिक मॉडल को अपनाया। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन। किसे प्रोत्साहन? उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन। जैसे ही रूस आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, रूसी क्रांति का ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि पूरे संसार ने इसकी प्रेरणा इससे ली। मुख्य रूप से जो है आपके एशिया महादेश, एशिया और अफ्रीका जो कि गुलाम थे दूसरे के, वो भी जो है धीरे धीरे सोचने लगे कि मैं भी आजाद हो सकता हूँ, जिसके अधीन हूँ। और एशिया में खासकर आप जानते हैं कि भारत में इसे प्रेरणा मिली और 1917 की क्रांति के बाद जो है भारत में भी आप जान रहे हैं कि महात्मा गांधी ने 1920 से आंदोलन किए, जो कि भारत को आजादी दिलाने में आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपनिवेशवादियों को जो है रूस से नए विचार मिले और इस प्रकार रूसी क्रांति के लिए मुख्य रूप से 7 पॉइंट हुए।